अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल्लज़ी अस्ससा क़वाइदद्दीन व अबनियतल इस्लाम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-महदिय्यीन व अस्हाबिहिल्लज़ीन बज़लू जुहदहुम फ़ी इस्तिंबाति क़वानीनिल हलाल वल हराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़े ऊंची आवाज़। मिल के पढ़ें। अल्लाह ने जिन्हें ज़ुबान दी है ऊंची आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इलाही गदा हूँ मुझे शाह कर दे, ज़मीर मोहम्मद से आगाह कर दे। अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। बाद अज़ हुम्द व सना ज़ीनत मसनद सदारत फ़क्र खुलूस व मोहब्बत फ़ख्रुल क़ुरा इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद अज़ीम साहब इमाम मस्जिद हाज़ा बारियान महफ़िल मोहतरमुल मकाम आशिक़ रसूल बरादरम इफ्तिखार अहमद साहब भाई फ़याज़ अहमद साहब और जितने दोस्त अहबाब ने इस अज़ीम शान महफ़िल पाक का एहतमाम किया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उन्हें वो कुछ अता फ़रमाए जो वो हुसैन के नौकरों को अता फ़रमाता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे हुक्म फरमाया, बड़े भाई हैं और मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हो गया हूँ। मौलवियों को वैसे भी लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते, तो चंद एक बातें आपके गोश गुजार करूँगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको और मुझको सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौजू मेरा कुछ और था, लेकिन किबला लामा साहब की गुफ्तगू ने सारा मौजू पलट के रख दिया और मेरा जी चाहा कि इसी को आगे बढ़ाया जाए। इंतहाई मुख्तसर वक़्त में एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा पैगाम समझदार लोगों की नज़र किया है उन्होंने।
और एक लफ्ज़ उन्होंने बड़ा प्यारा बोला है कि हुसैन वो है जिसने पूरा दीन बचाया है। सुभान अल्लाह बोलें जो जाग रहे हैं। हुसैन वो है जिसने पूरा, जो एक मस्जिद बचा लेना लोग उसे गाजी कहते हैं, ऐसा ही है ना। और जो मस्जिद के स्पीकर ना उतारे उसे मुजाहिदे नामुसे रिसालत कहा जाता है, और जो पूरा दीन बचा ले उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। मौजू थोड़ा मुश्किल है, मैं आलिम भी नहीं हूँ बल्कि एक तालिब इल्म सा बंदा हूँ। सुर ताल शेर शूर मुझे कोई नहीं आते, सादी सी बातें करने का आदी हूँ और कोशिश करूँगा कि मुश्किल मौजू को आसान बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। एक होता है सब्र, एक होता है शुक्र, एक होता है मकाम तस्लीम व रज़ा। सब्र का बहुत बड़ा मकाम है, और सब्र सिर्फ जुबान से नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अल्लाह ना करे कोई फोतकी हो जाते तो जुबान तो ये कहती है कि जिस हाल में अल्लाह रखे, लेकिन दिल ये नहीं कहता। दिल में मलाल जरूर होता है कि अल्लाह ने ये क्या किया हमारे साथ, लेकिन वो मालिक कुल है, वो खालिक कुल है, वो दिलों का हाल भी जानता है। जुबान और दिल मुतजाद हो जाए तो ये सब्र नहीं। सब्र से अगला मकाम है शुक्र का, कि जहां सब्र मुश्किल हो जाए वहां शुक्र करे। ये बात मेरी समझ रहे हैं आप? शुक्र से अगला मकाम है मकाम तस्लीम व रज़ा। इसको सैयद इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है। सब्र क्या है, शुक्र क्या है और तस्लीम व रज़ा क्या है, ये बता के गुफ्तगू खत्म। सब्र एक ऐसी चीज है, आप बारहा उलमा से सुनते हैं, अल्लाह ताला ने जब सब्र का अजर दिया ना कि जो सब्र करेगा मैं उसे इतना अजर दूंगा, तो रब ने उन्होंने तोलिया ही नहीं। अजर नू रब ने, उलमा मौजूद हैं, अल्लाह ने फरमाया ही नहीं सब्र करें तो 70 नमाज़ों का सवाब देंगा, सब्र करे तो 70 हज का सवाब दूंगा, सब्र कर तो 6 महीनों के रोज़ियां का सवाब देंगा। पंजाबी तो समझ आ रही है? सब्र कर तो इन्नियां मस्जिदां बनाने के सवाब देंगा, फरमाया ही नहीं। रोज़ा सब्र है। रोज़ा की है? ये वाहिद इबादत है जिदे च दिखलावा कोई नहीं। हर इबादत च दिखलावा हो सकता है। बंदा अज इस नीयत नाल कर सकता है कि लोग मैनू हाजी साहब आखन, नीयत हो सकती है ना। नमाज इस नीयत नाल पढ़ सकता है कि लोग मैनू नमाजी आखन। सदका खैरात इस नीयत नाल दे सकता है कि बंदे मैनू आखन बड़ा चंगा बंदा है जी, बड़ा नेक बंदा है, बड़ा सदका देंदा है, बड़ी खैरात देंदा है। हर इबादत दे अंदर दिखलावे दा शिबा मौजूद है। रोजा एक ऐसी इबादत है क्योंकि सब्र है, ये दिखलावा नहीं। बंदा नहान वड़िया गुसलाने भी पानी पी सकता है, कुरली करन लगा तो किसी को पता है पानी सारा बाहर कढ़िया सू या आधा अंदर टुर गया। उस वक्त बंदे का एक ही ज़हन होता है, मनु खुदाई नहीं वेख रही लेकिन खुदाई सारी दा खुदा ते वेखदा ना पे। सारी खुदाई दा खुदा तो देख रहा है। हुजूर गौस पाक दी 11वीं खांदे हो, सिर्फ 11वीं नहीं खानी चाहिए, आप दी तालीमात नूं पढ़ना चाहिए। आपने गल बड़ी मजेदार लिखी। आप फरमाने ने छुप के गुनाह करना ये बंदे नूं कुफर तक लै जांदा है।
ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। हजरत हैदर करार, मौलाए मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तज़ा, अबुल हसनैन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया मोमन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है, फरमाया मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक होती है। जिसकी, सारे बोलो जी, जिसकी तन्हाई पाक है। ये मैसेज है अज दी महफिल दा। जिसकी तन्हाई क्या है? फरमाया वो अलग कमरे में भी बैठा हो तो सोच रहा हो, ये जीटी रोड पे लिखा नहीं होता कैमरे की आंख देख रही है। अक्सर ड्राइवर भरा बैठे होने दे फौरन ब्रेक मारदा ड्राइवर कि चलान ना हो जाए, अगे कैमरा लगे होना, स्पीड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जानी। कैमरे की अख तो डरने आ, रब की अख तो नहीं डरते। कैमरे की आंख देख रही है तो गाड़ी स्लो कर लेते हैं, और जब रब देख रहा हो तो गुनाहों की गाड़ी स्लो क्यों नहीं करते? फिर उसको भी तो रोक लेना चाहिए ना। वो एक अलग मौजू है, बात उधर निकल जाएगी। रोजा की है जी, माशाल्लाह बड़े सियाने बंदे बैठे हो तो मेरे नाल हुंदा है, तुसी भी बोलो ना। रोजा की है सबर, सबर दा अजर सुनो। अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इदा सवाब 70 हज भी नहीं, 70 नमाजा भी नहीं, 70 मस्जिदा भी नहीं। फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जजा हूं। जिन्हों रब मिल जे, जिन्हों एक दफा ना सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह हुए, फिर रात को सोंदे तो दीदारे मुस्तफा हुंदा सी। आज का बादशाह तो शराब पी के सोता है ना, ये वुजू करके दुरूद शरीफ पढ़ के सोते थे। आपने एक बारी ना अपनी सल्तनत के दरवाजे खोल दिते, फरमाया कोई जेड़ी चीज ते हथ रखे तो मैं दे दिया। तुसी परेशान हो गए हो, पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं ना आया, ये आशिक रसूल बादशाह है। फरमाया जेड़ी शह चुको तो दे दिया। वो किसी वजीर ने हीरे चुक ले, किसी वजीर ने सोना चुक लिया। ये वजीर सन हजरत अयाज, ते हजरत अयाज सैयद सन। बोलो बोलो सदात के नाम की उची आवाज ही सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अयाज ने कोई शह भी ना चुकी। बादशाह बड़ा हैरान होया, उन्हें आख्या तू किसी शह ते नहीं हथ रखिया। उन्हें अगे हो गया ना तो सुल्तान ते ही हथ रख छड़िया। बादशाह आ फरमाया एक ही गल है। उन्हें आख्या जी किसी सोना चुकिया, हीरा चुकिया, हर शह मुक जानी, कोई 10 दिनों बाद तो कोई 10 सालों बाद। तो फरमाया जिदा बादशाह हो जाए फिर सारी खुदाई तो ओदी हो जाती, तेरे ते हथ रखिया तू अपना आप मनु दे। रब ने फरमाया सबर दा अजर है कि मैं खुद ओदा हो जाना। सुभान अल्लाह उची आवाज ही बोलो ना। पिंडां दे बंदे हो तो मैं भी पिंड दा बंदा ते आसान करके समझाना। किसी का MNA नाल तलक होवे ना तो हर चौक ते हर बंदे नूं अखां कट दे। बंदा उन्होंने पूछे ना इसकी वजह की है, तो कहता अफसरां नाल तलक। ऐसा जो जरूरत है मेरे बूहे आवे, इंजे गल होंदी है। उहदा नाज नखरा तो कपड़े की काटन ही नहीं थले आउंदी। यार सादियां गल्लां पै करना, जो हकीकत यही गल है ना। मैं गुजर आदमी हाँ, तुसीं परेशान नहीं होना। इंजे गल होंदी है, उहदी आकड़ ही नहीं थले आउंदी। उहदी वजह की है? किसी को पूछो यार बंदा बड़ा, वो कहते हैं MNA नाल सलाम दुआ, शामी खाना कट्ठा खांदे बिला तशबीह बिला तमसील। जिदी MNA नाल लग जे उहदा ये प्रोटोकॉल है, जिदी मुहम्मद दे खुदा नाल लग जाए फिर सारी खुदाई दी ओदी हो जाती। सबर दा अजर की है जी, अल्लाह उन्होंने खुद मिल जाता है, अल्लाह उन्होंने खुद मिल जाता है। हजरत तस्दीक फरमा रहे ने, गल्लां नहीं करनियां जी, तवज्जो मेरे वाल। मैं मौजू बड़ा मुश्किल है जिहड़ा आसान करके तुहानूं समझा रहा। जिस तरह की तुहानूं फक्की चाहिए उंज दी दे। सबर
हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ना अल्लाह के नबी है। एक गल याद रखो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले तो जे कोई मुसीबत आ जाए ना तो सोचता जरूर है यार मैं तो 5 वक्त पढ़ना है की होया। बंदे कहते नहीं वो जरा फलाना तो बड़ा हाजी नमाजी सी, उहदे ते मुसीबत आवनी नहीं सू चाहिदी है। तो नाल वाले बंदियां दा भी अलग ही अंदाज होंदा है। वो कोले बैठे कहंदा वो तू पढ़दा होना किहड़ा दिलों पढ़दा। देखो जी ये तरबीयत असी लोग इमाम मस्जिद नूं नहीं बुलांदे, नमाजी तो दूर दीयां गल्लां बस कड़वियां ने, उंज तुसीं महसूस नहीं करना। पूरी नमाज ही साडा ध्यान ही इस पासे हुंदा है कि सज्जा पहुंचाओ तो सू कि थल्ले वाह खुदा दी घट बंदे पढ़दे। यकीन करो हजरत साडी ते फील्ड होई ना, मस्जिदों बाहर हो के बंदे कहंदे ने इमाम दा भी कोई नहीं हाल, ते जे इमाम दा कोई नहीं तो सजदे तेरे दा भी कोई नहीं हाल। भाई जिहदा गिला कर रहे हैं जे ओहदा कोई नहीं हाल ते ओहदे पिछे जिहदे पड़ी आ। सरकार ने फरमाया जाया हो, हदीसे पाक हुजूर नबी करीम ने फरमाया जिन्हें अपने इमाम की गिबत की है लुटा ले। सारियां गियां सारियां अच्छा गुमान ते असीं इमाम दे बारे नहीं रखते। एक गल होर करा सख्त जेकर तुहानूं ना लगे, आवन दे उन्हें पाई रही ठीक भी कहते किहड़ा असर होना है यारा। जे उन्होंने मिसाल साडे मुल्क का एक कलमिया जी, मैं तुहाडे कोल पैसे मंगण नहीं आया, कारी साहब बैठे ने उन्होंने पता है कि मैं डिमांड की भी कोई नहीं, तो जिहड़ा बंदा डिमांड करे मैं उहदे सख्त खिलाफ कि वह रसूलुल्लाह दा दीन वेचदा है। कारी साहब ने कहा ना हुसैन होए जिन्हें दीन बचाया है, तो जिन्हें 72 दे के बचाया हो तो मौलवी वेचना शुरू कर दे। ये कोई काम तो नहीं ना, अच्छा काम नहीं ना। जे ये अच्छा नहीं ना तो इमाम नूं 15,000 देना भी अच्छा नहीं। लग गई ना सख्त। हुण भावें थल्लियों आवाज़ आ जाए कर जी तुसीं बह ही जाओ। मैं ये दुख नाल गल कह रहा और मैं कोशिश करना कि जिथे जाए मैं गल जरूर करा। उन्हां दे भी बच्चे होंदे, उन्हां दे भी हकूक ने। कोई बंदा अपने आप को उत्थे रख के सोचे 15,000 च गुजारा होंदा है, वजीर आज़म उत्तों शहबाज शरीफ होवे। दसो ना जरा PTI वाले तो बोलो ना, तो हुणे फिर तुहानूं भी चुप करा लैने। इंज गल है कि नहीं? गुजारा होंदा है तो फिर खुद नूं उत्थे रख के सोचना चाहिए ना। वो अलग बात है कि मुहम्मद दे दीन दी बरकत है। मुलाजम सैन डोगर साहब का कारी साहब मैं अगले दिहाड़े क्लिप पे सुनदा, तुसीं भी सुनिया होना। वो फरमांदे ने मैं एक बंदे नूं आख्या बच्चा पढ़ा इनू आलिम बना, मौलवी बना दे। उन्हें आख्या खाए दा कित्थों? ਉਹਦੇ सामने ना मौलवियां ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਲवी 50,000 ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ महफिल खत्म होई, बाजी रोटी पे खाई, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੂਹੇ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਲवी ਖਾਂਦੇ ਬੜਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं आख्या ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲवी ਬਣਾ ਤੇ ਖਾਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਬੜਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਦੀ ਹਲਣੀ ਕਿਉਂ? बई उन्होंने इंसान नीयत ते रख के सोचो ना। ये जिमनन गल आई तो मैं अर्ज कर दी, तुसी महसूस नहीं फरमानी तो तवज्जो भी फरमानी। महसूस करनी होर होंदी है तो तवज्जो फरमानी होर चीज़ होंदी है। हर बंदे नूं अपनी जगह ते रख के सोचो। उहदे भी बच्चे ने, उहदे भी अरमान ने, उहदा भी दिल करदा वो कपड़े अच्छे पाण। मैनूं नहीं पता तुहाडे किलो दुध का की रेट, जे मुल लैना पै जाए तो मौलवी दी तनख्वाह ते देण दे ना दुध वाले नूं। बाकी लवाजमात ते बाद दीयां गल्लां ना। वाहिद साडा मुल्क है जिथे उलमा दी इज्जत नहीं। दुख नाल गल कर लिया सैट उहदे अगे रहिंदे ने, जिहड़ा फोन करके आखे 50,000 दिओ ते आवांगा, वो अद्धे घंटे च 50,000 लै जांदा, जिहड़ा पूरा महीना खिदमत करदा। असीं उल्टियां उहदियां गल्लां करने, उहदी गीबत ते उंज ही सरकार नूं नहीं पसंद। सरकार ने फरमाया गीबत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। जैसे आग, सारे बोलो, जैसे आग लकड़ी को खाती है। इस मामले से सानू तवज्जो फरमानी चाहिए। हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा सी तुसीं आखो ते किसी होर पासे टुर पिया, गल उत्थे ही लियावां, लेकिन तवज्जो चाहिए तुहाडी। जिन्होंने नींदर नहीं आई सुभान अल्लाह बोल रहे हैं एक बारी उच्ची आवाज़। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ने, अल्लाह दे बड़े महबूब नबी ने, ते रब ने कुरान विच फरमाया कि मेरा अयूब बड़ा साबिर है, मेरा अयूब बड़ा
जिदे सबर नूं रब खुद मन्ने, तवज्जो नहीं फरमाई तुसीं, जिदे सबर नूं रब खुद तस्लीम फरमाए फिर वो वाकई साबिर है। ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਿਕਣ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਯੂਬ ਬੜਾ ਸਾਬਿਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਬਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਣ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਏ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਆਪ ਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 3000 ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਆਪ। 18 ਪੁੱਤਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੜਾ ਸਾਬਿਰ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜ ਵਿੱਚ 18 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਲੱਕ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 18 ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਬੇਟੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਦੇ 18 ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਟੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਜਿਕਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਖਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਗਲਤ ਇਸਲਾਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਸਲਾਹ। जबकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत एक ऐसा दर्जा जिहड़ा बंदा इबादत नाल पा ही नहीं सकता, वो सारी जिंदगी सिर सजदे च रखे फिर भी नहीं पा सकता। सहाबा अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह खाली रहना? फरमाया नहीं, जिन्हों देना चाहता है उन्होंने मर्ज लांदा है, वो मर्ज विच शुक्र करे, शुक्र करदा हो इतना मकाम उहदा बुलंद हो जाता है, रब जन्नत विच उहनूं महल अता फरमा देंदा है। बीमारी दी अल्लाह ताला दी नेमत है, ये अल्लाह ताला दी की है जी। लिहाजा अगों को बंदा बीमार होवे ते नहीं आखनी देनी आई, अगों ये गल बोलना नहीं उन्हें आखन लगे, अगों ये गल नहीं कहनी कि उन्होंने देनियां आई हैं। वो अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती। अल्लाह ताला की तरफों बड़े सियाने बंदे बैठे हो, मैनू दसो है उलमा भी मौजूद ने। सरकार नूं इमाम हुसैन तो वड्डा भी कोई प्यारा आया यार, जिन्हों कमली वाले मोंढियां ते चुकिया होवे ते जिदे मूँह विच कमली वाले अपनी जुबान पाई हो, ते जिदे बारे सरकार ने फरमाया वे हसन ते हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार ने, ते जिदे वास्ते कमली वाला खुद सवारी बने तो जुल्फां लगाम बना के हुसैन के हाथ विच फड़ाए, इससे बड़ी मुहब्बत क्या हो सकती है? फिर उसे हुसैन नूं रब ने सूई दे नक्के विचों कढ़िया, सब कुछ कुर्बान करके भी कहा सोने जे तू कत्तर लैके राजी है तो हुसैन दे के राजी। इसका मतलब है कि तकलीफ महबूब बंदियां ते आंदी, तकलीफ किन्ना ते आंदी है जी? खैर फिर गल लम्मी हो जाती। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दे 18 पुत्र मार गए। बंदे आख्या हज़रत अयूब का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रहना, बाकी पता नहीं ना आया नबी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने जो 18वां बेटा कब्र च उतारिया ना, तो आपने नहीं सी अर्ज की अल्लाह की जुल्म किया, क्योंकि जुल्म करने से पाक है। ये जुमला कुफ्र है जो बंदा ये जुमला कहे। आपने 18वें बेटे को जब कब्र में रखा ना, तो निगाह उठा के कहा या अल्लाह मैं केड़े कमेटी पा के ले सन, तूने अपने फजल से अता फरमाए थे, ये तेरा कर्म है कि तूने वापस ले लिए। 18वां पुत्र कब्र च रख के अल्लाह ने फरमाया वेख्या तो बड़ा साबर है, बड़ा। दूजी दिहाड़ आई, पूरा महल ही टै पिया, जमीन बोस हो गया। आपने फिर निगाह आसमान वाल चुकी, अर्ज की महल विच रखें फिर भी शुक्र है, कट के रोड ते लैवें फिर भी शुक्र है। सुभान अल्लाह बोलो, ये कहना बड़ा औखा है। रोड ते आ गए, त्रीजे दिहाड़े 3000 बकरी भी मार गई।
3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम गरीब हो, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बज़ाहिर गरीब हो गए, 3000 बकरी मार की, बंदे अफसोस वास्ते आए। आपने फरमाया अफसोस कोई नहीं, रब ने दी थी वापस ले ली। जे मेरा माही मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख चुल्ले पावा। अगर वो इस हाल में राजी है तो मैं भी इसी हाल में राजी। खामोश हो गए। बंदे हथ चुमन वालियां दी कमी को नहीं आई। जिस वे महल ढह पिया ना, किसी आख्या हजरत मेरा घर तुहाडा ही है, दूजे आख्या हजरत तुसीं टेंशन नहीं लैनी, मेरा घर भी तुहाडा ही है, जिथे तुहाडा दिल करे। चौथा दिहाड़ा आया तो आजमाइश के तौर पर आपके जिसम विच कीड़े पै गए। जेड़े बंदे हथ चुमदे उन्हें शहरों ही कढ़ सड़े। उन्हें आख्या बाहर निकल जाओ ताकि ये मर्ज और ना फैले। अब शहरों बाहर टुर के झुगी पा ली। महल विच रहन वाली हस्ती, 18 पुत्रां दा बाप, 3000 बकरी दा मालक, करोड़पति, अरबपति ते खरबपति, एक कुल्ली विच आ गया। जिसम विच कीड़े ने, जेड़े बंदे हथ चुमदे हुण कोलों भी नहीं लंघदे। अल्लाह ने हर आजमाइश उतारी। आप उत्थे रह के जिसम विच कीड़े जिसम खांदे आए, ते जेड़ा कीड़ा थल्ले ढंदा आया ना, आप चुम के उन्होंने वापस उत्थे रखदे आए। फरमांदे तू मेरे रब दी मखलूक है, मेरे जिसम विच तेरा हिस्सा है। फरमांदे है खा, तेरा हिस्सा है मेरे जिसम विच, मेरे रब दी मखलूक है तू। एक दिन आप दी बीवी बाहर निकलियां दे, एक रवायत आउंदा है कि शैतान सी, एक रवायत आउंदा है कि फरिश्ता सी, लेकिन दोवां विचों जिहड़ी मर्जी है तुसीं रवायत लै लो। फरिश्ता आया बशरी सूरत विच, हकीम बन के। की बन गए जी? आप दी बीवी जा रही सन तो रास्ते च मिलिया, उन्हें आख्या सुनिया तुहाडे